अवमाननावाद की बात किए हैं, वह अवमाननावाद हमलों के प्रमोशन का है और वह अवमाननावाद परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा दायर किया गया था। और आपको बता दें कि हमने प्रमोशन का जो मुद्दा उठाया है, आप देखिए यह 24 तारीख को ही, जो आप हाई स्कूल का जो देखे, उस हाई स्कूल में आप हाई स्कूल का जो आपने देखा था पत्र की हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए जो हमारी मांग थी, वह आप देखिए तो आप देखिए कि ये आज हमने किस प्रकार से इस चीज को उठाया है। आप देखिए प्राइमरी का इशू है और हम लोगों का जो अवमाननावाद है इससे संबंधित आप देख रहे हैं इस पत्र को। तो हमने ये पत्र हमने दिया है सरकार को, और राज्य सरकार को जो हमने पत्र दिया है उसमें आप देखें कि जो अवमाननावाद है उस अवमाननावाद में पारित आदेश के आलोक में हमने दिया है। और आप इस आदेश को भी देख सकते हैं, यह अवमाननावाद का आदेश है। यह एमजेसी 1742 का जो मामला है, जो 13 सितंबर 2019 को निष्पादित है, हमने उसके लाइट में लिखा है राज्य सरकार को और हमने कहा है, राज्य सरकार से मांग किया है, माननीय मंत्री से और माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय को हमने यह ज्ञापन सौंपकर यह मांग किया कि जब 2016 में हमारे प्रमोशन के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की, तो उसमें सरकार ने कहा कि हम 6 महीने में प्रमोशन देंगे, यह काउंटर एफिडेविट में कहा, और यह कहा 2016 में। तो हाईकोर्ट ने उसमें कहा था कि रीट एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ विद ऑब्जर्वेशन दैट द टाइम फ्रेम इंडिकेटेड बाय द स्टेट इन द काउंटर एफिडेविट फॉर कैरिंग आउट द एक्सरसाइज इन 6 मंथ्स शुड बी अडेयर्ड टू। मतलब कि कोर्ट ने कहा कि आपने जो काउंटर एफिडेविट में दिया है वो 6 महीने में करने के लिए उसको आप लागू कर दीजिए। नहीं किया तो फिर हमने कंटेम्प्ट किया, और जब कंटेम्प्ट की सुनवाई हुई थी तो उस समय में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत सर थे और वो सदैव उपस्थित हुए थे कोर्ट में, उनका फिजिकल अपीयरेंस लगा था। और उस दिन कोर्ट ने जो कहा, वह मैं जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं वो कोट कर रहा हूं आपसे, जो हमने इसमें लिखा भी है, आप इसमें देख सकते हैं। इस ज्ञापन में हमने बजाबता उसको कोट किया है और एमजेसी का जो जजमेंट है उस जजमेंट को भी हमने बजाबता इसमें संलग्न भी किया है, इसमें आप देख सकते हैं। और इसमें हमने स्पष्ट लिखा है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि द कोर्ट वुड ओनली ऑब्जर्व दैट though the officer had asked for 4 months time but the court has granted 5.5 months, the authorities shall not give the court any opportunity to consider any allegation with regard to non-compliance once again। आप स्पष्ट देख लीजिए, इसमें कहा था कोर्ट ने कि डायरेक्टर साहब या समय मांगे थे 4 महीने का, लेकिन कोर्ट उनको 5.5 महीने का समय दे रहा है और कोर्ट यह उम्मीद करता है कि इसके बाद नॉन कंप्लायंस की स्थिति किसी भी स्थिति में नहीं बननी चाहिए, यह कोर्ट ने कहा था। और यह 13 सितंबर 2019 को यह एमजेसी में पारित आदेश है। तो एमजेसी में जब आदेश पारित हुआ और उसका भी अब है, और लगभग 5 वर्ष में अवमाननावाद का भी अवमाननावाद में पारित आदेश का भी कंप्लायंस नहीं हुआ। मामले को लेकर हमने अपर मुख्य सचिव के संज्ञान में दिया और अपर मुख्य सचिव महोदय को जो हमने संज्ञान में दिया है, आप देखेंगे यह 24 तारीख को हमने दिया है और 24 तारीख को जो हमने यह दिया है उसके बाद अपर मुख्य सचिव महोदय ने संज्ञान लिया है। और अपर मुख्य सचिव महोदय का जो पत्र है आप उसको देख रहे होंगे, वह पत्र वायरल हुआ है, वह आप सभी लोग उस पत्र को देखें। आपको पत्र आप पढ़े भी होंगे, फिर से एक बार देखिए। उस पत्र में अपर मुख्य सचिव महोदय ने सारे निदेशक को पत्र लिखा है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी निदेशक को पत्र में लिखा है और उसमें विषय लिखा है माननीय उच्च न्यायालय पटना में लंबित वादों के निष्पादन करने के संबंध में। और उन्होंने लिखा है कि अध्यक्षात्री द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में विभाग के विरुद्ध लंबित न्यायालयीय वाद की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन की कार्रवाई, अपील दायर करने की कार्रवाई अब तक नहीं की जाती, तब तक नहीं की जाती जब तक माननीय न्यायालय में वरीय पदाधिकारीगण की सदैव उपस्थिति की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती अथवा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अवमाननावाद दायर नहीं कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा मामले की न्यायोचित समीक्षा करने का समय नहीं मिल पाता है, जिससे कई बार न्यायाधीश के विरुद्ध ससमय अपील दायर नहीं किया